हमने कवर करी है, इनको स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर योर वाइवा एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस, जो आपको आपका वाइवा स्टार्ट होगा फॉर योर मिड टर्म्स एंड ऑल. सो कैन यू ऑल व्यू माय पीडीएफ्स व्हिच आई हैव शेयर्ड इन ग्रुप? Yes, ma'am. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पीडीएफ था उसमें हमने बेसिक क्या डिस्कस किया था, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है. अब एक ओवरव्यू में टू वे कम्युनिकेशन रखिएगा, अगर पूछूं तो जवाब दीजिएगा. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस, अब समझ में आया डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, अलग अलग कौन कौन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, सबके अपने यूजेस हैं, सबके अपने एप्लीकेशंस हैं. कहीं पे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा यूजफुल रहते हैं, डिपेंड करता है डेटा की कैसी रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप उसको एप्लीकेशन आपको करना है, उस पर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. ठीक है, तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है कि कैसे किस तरह से आप डेटा को आप स्टोर करेंगे, आप डेटा को कैसे बेसिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंड प्लीज अपलोड इट ऑन, फिर आपके मैसेज कोई इंडिविजुअली ना करिए, आप सीधे क्लासरूम्स पे अपलोड करिए. चलिए अभी वो बाद में बात करते हैं असाइनमेंट की दोबारा. तो ये आपके हमने प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव थे. नॉन प्रिमिटिव में हमने लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, हमने कौन कौन से नॉन लीनियर में पढ़े, एरे पढ़ा है, लिंक्ड लिस्ट पढ़ा है, स्टैक पढ़ा है, क्यू पढ़ा है. ठीक, नॉन लीनियर में हमने ट्रीज पढ़े, ग्राफ्स पढ़े. तो एरेज बेसिक आपको पता ही है क्या रहता है, कब का होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स रहता है, जिनको आप कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे प्लेस करते हो, जिससे कि अगर आपको एक का बेस एड्रेस भी पता है तो बाकी का भी इंडेक्स अगर आपको पता है, आप उनका एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, फिर आपका लिंक लिस्ट आता है, जिसमें हमने क्या देखा था कि आप यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू दीज आप नोड्स क्रिएट करते हो, जिनको ये भी होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है. ठीक है, जिसमें आप स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड बनाते हो, जिसमें आप जो भी कंपोनेंट डालते हो, इंटीजर डालें, कैरेक्टर डालें, जो भी डालें, उसके साथ एसोसिएटेड एक उसका एड्रेस पार्ट रहता है, जिसका हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था. ठीक है, कैसे आप नोड्स को एक दूसरे से एड्रेस फील्ड के थ्रू कनेक्ट करते हो. ठीक है, फिर हमने स्टैक्स पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके रिकर्शन में यूज होते हैं. आपने अभी बीएफएस डीएफएस ग्राफ के एल्गोरिथम एमसीए की है. ठीक है, उसमें आपका इन योर फॉर योर डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, वहां पे हमें स्टैक का यूज करना पड़ता था. फिर हमने क्यू को पढ़ा, सब पे बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से पढ़े, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल, सर्चिंग. ठीक है, सॉर्टिंग, ये सारे हमने देखे. फिर क्लासिफिकेशन देखा, फिर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे गए. नॉन लीनियर में हमने ट्रीज देखा, और ग्राफ आपके एमसीए में है, बीसीए में नहीं है. ठीक, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका कंपाइल टाइम पे साइज एलोकेट होता है. डायनेमिक आपका कौन सा रहता है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि रन टाइम पे आपको मैलॉक फंक्शन थ्रू डायनेमिकली आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो. ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में इतना कुछ नहीं. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपसे क्लासेस वगैरह में आते हैं, जिसमें आपको बस एक जो उनका इनर इम्प्लीमेंटेशन है उनको आपको जानने की जरूरत नहीं. आपके पास एक इंटरफेस दिया जाता है जिसके थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो. आपके वो आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरह एक एनकैप्सुलेटेड रहते हैं विद इन योर फंक्शंस. उन फंक्शंस के अंदर आप बैक में जो भी आप अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, उससे उसको मतलब नहीं, बस आपको इंटरफेस की तरह प्रोग्राम के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो. बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे हमने, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन. बाकी आगे सॉर्टिंग भी कुछ भी देखी थी, मर्ज, हाँ सॉर्टिंग भी एक आपका है. फिर हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन और कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी, जो जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे थे, जो जो स्टेप्स हम देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि सॉर्टिंग की, या आपका एरेज में, या आपका स्टैक्स में, जहाँ पे रिक्वायर्ड था वहाँ पे हमने उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी थी, उनके एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने की. इवन इवन अभी आपका आगे एक सब्जेक्ट आएगा डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमारे पास 3 थे. बिगो नोटेशन, छोटे छोटे उस पे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिए गए थे, कोई फंक्शन दिया है, कोई एल्गोरिथम दी है, तो उसका हम बिगो नोटेशन क्या होगा. ठीक है, बिगो ही आपका वर्स्ट केस के लिए यूज होता है, तो बिगो इज सफिशिएंट फॉर इट. एवरेज केस के लिए हम ओमेगा से दिखा सकते हैं, और आपका जो लोअर बाउंड देता है वो आपका थीटा नोटेशन रहता है. तो ये आपका सबसे पहले प्रेजेंट वो था टॉपिक. सेकेंड टॉपिक हमारे पास एरेज थे, जिनको हमने डिटेल में वो डिस्कस करा था. वेयर इज माय एरे प्रेजेंटेशन. ठीक है, इसमें भी हमने ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी. ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करिएगा. कोई प्रॉब्लम हो आज, कल में, परसों में, आप पूछिएगा. थोड़े थोड़े बच्चों का बायो फर्स्ट से स्टार्ट लेना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बबल सॉर्ट पढ़ा था, लीनियर सर्च पढ़ा था. ठीक है, और बाइनरी सर्च देखा था. बाइनरी सर्च से अगर आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता था, क्योंकि मिडिल एलिमेंट से या तो
तो लेस होगा या ग्रेटर होगा तो आप लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए, इस तरह से सिनेरियो को ब्रेक करते जाते थे। ठीक है, इसी की तरह थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपका बाइनरी सर्च ट्री था, उसमें भी यही रहता था कि आपका लेफ्ट साइड जो है उसमें आपके नोड से पेरेंट से कम है, राइट साइड आपका पेरेंट से ज्यादा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ऑपरेशन व्हाट एल्गोरिथम यू यूजिंग, आप उसके अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। ठीक, मल्टी डायमेंशनल एरेज देख लीजिए, इतना मतलब 2D एरे तो देख ही लीजिए, क्योंकि 2D एरे में हमें आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सारे ऑपरेशन रहते हैं। हायर डायमेंशन में 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन ये हो सकते हैं आपके। ठीक, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था। फिर स्पार्स मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है, तो उनको सबसे आसान तरीका 2D एरे की तरह सेव करते हैं, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से विल बी वेस्टिंग स्पेस आउट देयर, तो हम सिर्फ उन लोकेशंस को स्टोर करें जहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज है, रो कॉलम और उनके वैल्यू, इस तरह से स्पार्स मैट्रिक्स को स्टोर करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था लिंक लिस्ट। आपने एरेज देखा, अब लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में जैसे आपको बताया, यहाँ पे आप जैसे जैसे नोड्स आप क्रिएट करते हो, जो जैसे जैसे यूजर डेटा जाए वैसे वैसे आप नोड्स को क्रिएट करके डेटा को इनपुट ले सकते हो। तो ट्रैवलिंग इन लिंक लिस्ट था, सर्चिंग इन लिंक लिस्ट था। नोड को बेसिक हम कैसे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट करते हैं, मैलॉक फंक्शन में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रहता है। ठीक है, इंसर्शन के 2-3 एल्गोरिथम्स है। एक बार लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप खुद समझोगे। फर्स्ट पे इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा, सिर्फ हेडर को अपडेट करना है। ठीक है, एंड में इंसर्ट करना है तो हमें पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करके लास्ट नोड से जस्ट जो लास्ट नोड है जो नल को पॉइंट कर रहा है उसके बाद आपको नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, स्पेसिफाइड लोकेशन का थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन उसको भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एंड एंड, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर ट्राइवर्सिंग तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। डिलीशन, बिगनिंग, एंड, सिंपल। हेड बिगनिंग है तो हेडर को अपडेट करना है, एंडिंग है तो लास्ट नोड को हटाना है, उससे जस्ट प्रीवियस वाले नोड को नल पॉइंट करना है। राइट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर सॉर्टिंग इन लिंक लिस्ट था। सॉर्टिंग थोड़ा देख लीजिएगा कैसे वर्क करता है, कैसे हम एक इंडेक्स से बाकी सारे डेटा को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, थोड़े से असाइनमेंट्स हैं, उसको देखिएगा। रिवर्सिंग, सर्चिंग अगर ये कर पाए, लेकिन बेसिक कम से कम इंसर्शन, डिलीशन, ट्राइवर्सल ये सब पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट कौन सी होती है, डबली लिंक जिसमें आप प्रीवियस नोड से भी लिंक रहते हो। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, लास्ट नोड नल की जगह फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। हेडर क्या, एक हेडर लिंक लिस्ट का एक स्पेसिफिक नोड हेडर की तरह हम यूज करते हैं। दे आर यूजफुल when you have to for your polynomial representation। ठीक है, फिर डबली लिंक लिस्ट के हमने थोड़े ऑपरेशंस देखे थे कि कैसे इंसर्शन एट बिगिनिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे 2 पॉइंटर्स को हैंडल करना पड़ेगा, प्रीवियस वाले को भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इंसर्शन डिलीशन देखा था इसमें। ठीक है, एट एंडिंग, एट बिगिनिंग। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट देखी थी, सिंपली इसमें नल की जगह फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो हमें क्या चेक कंडीशन, नल की जगह क्या हो जाती है, जब तक कि आपका टेम डॉट नेक्स्ट हेड को ना पॉइंट करे। इस तरह से हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करिए, कहीं पे कोई डाउट हो, कोई चीज की रिवीजन की जरूरत हो तो बताइएगा। ठीक है, फिर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आता है। लीफो बहुत आसान, पाइल, एक पाइल ऑफ बुक्स की तरह, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में डाला है सबसे पहले ऊपर से उठकर आ जाएगा, जिसमें आपके पास इंसर्शन, डिलीशन, इन सबको क्या कहते हैं, पुश पॉप, या आपके ऑपरेशंस रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको पुश करना होता है, क्या मतलब टॉप ऑफ द स्टैक में इंसर्ट करना। यहाँ पे एक ही एंड पे इंसर्शन होता है, एक ही एंड पे डिलीशन होता है, जिसको हम टॉप कहते हैं। ठीक, और टीक ऑपरेशन रहता है जिसमें डिलीट करने बगैर आप फर्स्ट एलिमेंट को रीड कर सकते हो। ठीक, स्टैक को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और एरेज के थ्रू भी कर सकते हैं। एरे के थ्रू तो बहुत ही आसान है, सिंपल एक एरे आप जो साइज का है उसको मैक्सिमम साइज जितना आप रख सकते हैं उस साइज का एरे बनाइए। ठीक है, और टॉप क्या होगा, इनिशियली -1 रहेगा, जैसे जैसे इंसर्ट करते जाते हैं एलिमेंट्स वैसे वैसे हम टॉप प्लस प्लस करते जाते हैं, जो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। ठीक है, पॉइंट, फिर पॉप ऑपरेशन बहुत सिंपल है, अगर एरे के थ्रू करा जाए तब आपको स्टॉप का माइनस माइनस करते जाना है जब आपको पॉप करना हो। लिंक लिस्ट के थ्रू अगर पुश ऑपरेशन करेंगे, सिंपल है, आपका लिंक लिस्ट के थ्रू क्या होगा, इंसर्शन एट एंड का जो आपका रहता है लास्ट में, आपको क्या होता है, सबसे आप नहीं, आपका यहाँ पे क्या रहता है, हेड के, हेड अगर नल के बराबर है तो हम क्या करते हैं, आइटम को सबसे ऊपर आपके लिस्ट के डालते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव टॉप ऑफ द स्टैक पे हम डालते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने जैसे यहाँ पे हमें इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है,
ठीक है, टॉप अभी आपका 2 को पॉइंट कर रहा है, हमें इंसर्ट किसे करना है, रेड को करना है ओवर दिस कलर। तो सबसे पहले आपका जो हेडर है वो अब नए वाले को, टॉप हमेशा क्या होता है हेडर, यहाँ पे लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन में हम हेडर को टॉप की तरह कंसिडर करते हैं। तो आपका जो नया एलिमेंट है यह कौन सा कोड हो गया, ये इंसर्शन एट बिगिनिंग का, जो आपने लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट बिगिनिंग देखा था कि हेडर आप नए पॉइंटर को पॉइंट करेगा, वो आपको स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉप ऑपरेशन एरे के थ्रू, जैसे मैंने बताया टॉप माइनस माइनस कर देना है, पॉप करना है तो आप एरे लिंक लिस्ट में, अगर लिंक लिस्ट के थ्रू करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो आपका लिंक लिस्ट का हेडर है उसको अपडेट करके अब सेकेंड आइटम को वो पॉइंट करेगा फर्स्ट की जगह। ठीक है, दो कंडीशंस ओवरफ्लो अंडरफ्लो रहती है। पुश करने पर अगर आपको मैलॉक कर रहे हैं और आपको नल रिटर्न कर रहा है तो यानी मेमोरी फुल हो गई है, आपका ओवरफ्लो आ जाता है। अगर आपका लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई है और आप पॉप करने की कोशिश कर रहे हो तो अंडरफ्लो आ जाता है। ये आपका लिंक लिस्ट है। फिर डिस्प्ले का ऑपरेशन है बहुत सिंपल, इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैक के, ठीक है, कि कैसे लिस्ट को रिवर्स करने में यूज होता है, पार्सिंग में कैसे यूज होता है। ठीक, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, कम से कम एक तो पता होना चाहिए कि कैसे पोस्ट फिक्स, हमने डिटेल में डिस्कस भी करा था। ठीक है, कि पोस्ट फिक्स में हम कैसे हम स्टैक का यूज करके कैसे पोस्ट फिक्स नोटेशन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस पता होना चाहिए। फिर रिकर्जन में कैसे उसका यूज होता है, कि आपका फंक्शन कॉल जब होता है तो आप पुश करते जाते हो, जब रिटर्न करता है तो आप पॉप करते हो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर स्टैक हो गया, फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, क्यू में क्या होता है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एनक्यू डीक्यू ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, एरे के थ्रू बहुत ही आसान है, लिंक लिस्ट के थ्रू भी हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। ठीक, यहाँ पे दो एंड आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, फ्रंट और रेयर। फ्रंट से इंसर्शन होता है, रेयर से डिलीशन होता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास पीपीटी शेड है, एक बार इनक्यू डीक्यू को थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सिंपल है। इसको लिंक लिस्ट के थ्रू अगर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो दो पॉइंटर रखने पड़ेंगे, एक फ्रंट और एक रेयर। ठीक है, अगर आपको इंसर्ट करना है तो हम फ्रंट पे करते तो फ्रंट वाले पॉइंटर को अपडेट करते, डिलीट करना होता है तो हम रेयर वाले पे वर्क करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा सॉरी 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 रेयर से आपका इंसर्शन होता है, आप रेयर एंड से इंसर्ट करते हो। क्यू में ये आपका रहता है कि जो पीछे से लास्ट में आ रहा है उसको आप इंसर्ट करते हो और फ्रंट से रिमूव करते हो। ठीक, तो एनक्यू ऑपरेशन क्या करना होगा, हमें रेयर को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको डिलीट करना है तो फ्रंट से रिमूव करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। आपके क्यू में क्या रहता है, एक फ्रंट एंड रहता है और एक आपका रेयर रहता है। ठीक है, फ्रंट से आप पॉप करते हो मतलब डीक्यू करते हो, और रेयर पे आप इंसर्ट करते हो, इनक्यू करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों एंड से काम हो सकता है। बेसिक कम से कम आपको एनक्यू डीक्यू एरे क्यू का पता होना चाहिए। फिर आपके टाइप्स ऑफ क्यूज थे, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। ठीक, डी क्यू में आपके दोनों एंड से एक जेनरिक क्यू होता है जो स्टैक और क्यू दोनों की तरह यूज हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम इंसर्शन एट फ्रंट, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, इंसर्शन एट रेयर, डिलीशन एट रेयर सब परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके बहुत कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा ध्यान दीजिएगा इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या कैसे वर्क कर रहे हैं। तो उसको एक बार इसके थ्रू, इस पीपीटी के थ्रू गो थ्रू करिएगा, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो, कोई चीज ना याद हो तो उसको आप यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क। ठीक, तो ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरेज। फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले ट्री पढ़ा था, जो कि आपके हायरार्किकल रिलेशनशिप को स्टोर करता है। ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे एक तरह का ग्राफ है लेकिन जहाँ पे कोई भी लूप्स या सर्कल्स नहीं यूज होने चाहिए, एंड ऑल द नोड शुड बी मिनिमली कनेक्टेड, तो हमारा ट्री रहता है। ठीक है, ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से टर्म्स हैं, जस्ट